नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त आधा हिंदुस्तान भारी बारिश की मार से जूझ रहा है। आधे हिंदुस्तान में पानी हो रहा है, बरसात हो रही है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। और इस वक्त सबसे बुरा हाल अगर किसी प्रदेश का है तो वो गुजरात का है। गुजरात में मॉनसून की बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं और देखते देखते भारी बारिश की वजह से आधे से ज्यादा गुजरात इस वक्त डूबा हुआ है। गुजरात में पिछले 3 दिनों से बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी कमोवेश ऐसा ही हाल है। आखिर बारिश की वजह से किस राज्य में कैसे हालात हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। गुजरात में बारिश का आफतकाल चल रहा है। रिकॉर्ड बारिश से गुजरात के 27 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पहले से 48 घंटे की मूसलाधार बारिश ने गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। अब मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य में ज्यादातर डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। नदियां खतरे के निशान से पार कर तबाही मचाने को बेकरार हैं। रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश के बाद हुए कई फीट तक जल जमाव से गुजरातियों का बहुत बुरा हाल है। घर से निकलने पर मजबूर हो गए। आखिर कैसे गुजरात के हालात बने हुए हैं, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से सड़कें, नदियां बन गई। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। गुजरात के कुछ जिलों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से गुजरात के ज्यादातर बांध पूरी तरीके से भर गए हैं और गुजरात के 76 बांध 100% फुल हो चुके हैं। ऐसे में अगर इसी तरीके की बारिश होती रही तो राज्य में तबाही आ सकती है। इस बीच राहत की खबर यह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, भारतीय वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है और राहत बचाव काम में मुस्तैदी से जुट गई है। इस बीच बीजेपी की विधायक और टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पानी में उतरकर लोगों की मदद करते नजर आ रही है। आखिर रिवावा जडेजा कहां राहत बचाव काम में जुटी है, ये जी आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। बारिश से तबाही इस वक्त आधे हिंदुस्तान में मची हुई है। हमारे हिंदुस्तान में बारिश कैसे काल बन जाती है, ये तस्वीरें मैं अब उसकी दिखाने जा रहा हूं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां पर पानी पानी नजर होगा। ये इसी साल की कहानी नहीं, ये हर साल की कहानी है। यह हर साल की बरसात के बाद की है। हर साल लोगों को ऐसे ही बारिश कहर बनकर टूटती है और जिंदगी बेबस नजर आती है। अगस्त के पहले हफ्ते में भी कई राज्यों में बाढ़ का कहर ऐसा देखने को मिला है कि भारी बारिश के बीच कई राज्य इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा हाल बेहाल गुजरात का है।
मैं आपको बाढ़ में डूबते गुजरात की बस्ती, बहते वाहन, तबाह होते पुल, हदें लांघती नदियां और पलायन होते गुजरातियों को दिखा रहा हूं। यह तस्वीर आपके सामने है, इस उम्मीद से कि कम से कम गुजरात की सरकार जागेगी, गुजरात का प्रशासन जागेगा। मॉनसून की मूसलाधार बारिश आने की वजह से इन इलाकों में काम होगा, लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा है। लेकिन वहां के लोग इस समय बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, और हर साल ऐसे ही बाढ़ आती है, हजारों करोड़ का नुकसान होता है और हालात जस के तस बने रहते हैं, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो। मॉनसून के मौसम में हर साल शहर दर शहर, राज्य दर राज्य यही हाल होता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए गुजरात के आम लोगों का या आम गुजरातियों का दर्द सुनाना चाहता हूं। सुनिए कि किस तरीके से इस बाढ़ बारिश की वजह से वो परेशान हैं। सुन लिया। 25 ईयर्स से ये प्रॉब्लम है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। बीजेपी की गवर्नमेंट हो कि कांग्रेस की हो, कोई ने डिटेल में रस लिया नहीं है और सभी पानी इधर आता है। कोई कॉर्पोरेटर अभी तक आया नहीं है, तो ड्रेनेज वाला को भेज देता है, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है वो कोई दिखता नहीं। लास्ट 25 साल से इधर पर इतना पानी रहता है। पहले तो 4-5 दिन तक रहता था, अभी चला जाता है 1-2 दिन में। अभी तक कुछ सॉल्यूशन नहीं आया है इसका। ये 2 दिन का है, 2 दिन का, कल से है। हम कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लास्ट सो मेनी इयर्स। यहाँ पे ये जो पानी का लॉगिंग होता है, इसका मेन रीजन जो हम देख रहे हैं वो इसका स्लोप नहीं है सही। इसका डिस्चार्ज जो सही ढंग से होना चाहिए वो नहीं है। इसमें क्या डिजाइन क्राइटेरिया है, क्या बेसिस के ऊपर इसको किया गया है, वी आर नॉट अवेयर। हमको अभी तक पता नहीं है किस प्रकार इधर इतना दिक्कतों की सामना हमें करना पड़ता है। ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लेडीज चल नहीं पाती, दे कैंट गो आउट। सीनियर सिटीजन बीमार होता है तो एम्बुलेंस नहीं आ पाता है, कैब उनको पिकअप नहीं कर पाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राजस्थान, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी तेज बारिश हो सकती है। बाढ़ और बारिश ने इस वक्त हिंदुस्तान में कहां कहां कहर बरपा रखा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो बताना, दिखाना चाहता हूं। मौसम विभाग ने गुजरात में 3 दिन तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में 40 से 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके अलावा कई जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से तंगेड़ और डाड़ी नदियां भी आ गई हैं। बाढ़ में 3 परिवारों के 7 लोग लापता थे। मंगलवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 शव बरामद हुए, 5 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 4 नदियों उफान पर हैं और राजस्थान में इस सीजन में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगस्त के महीने में पिछले 13 साल में इतनी बारिश कभी नहीं हुई थी जितनी बारिश इस सीजन में हुई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी, 15 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बिहार में 24 जिलों में अलर्ट है। नाव से सफर नहीं करने की भी हिदायत मौसम विभाग ने दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की सी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश से किसी राज्य का बुरा हाल है तो वो गुजरात है।
गुजरात पर आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। जामनगर से जूनागढ़ तक, बड़ोदरा से बांसगांव तक और अरावली से अहमदाबाद तक पानी का भयंकर प्रकोप देखने को मिला है। जामनगर में ड्रोन कैमरे ने बाढ़ की विनाश लीला को कैद कर लिया। देखिए पूरा शहर कैसे टापू में तब्दील हो गया। हर तरफ से पानी पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर सैलाब और गलियां तो नदियों में तब्दील हो गई। पौष इलाके में रहने वाले लोग पानी भरने से परेशान हैं। गुजरात में इस वक्त चारों तरफ पानी ही पानी है, जिससे लोग अपने घरों में कैद रहने को इस वक्त मजबूर हैं। भारी बारिश की वजह से और जलजले से इस वक्त आधा गुजरात जूझ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि तस्वीरें देखिए किस तरीके से सैलाब घर को बहा कर ले गया। नदी की धार ऐसी थी कि सड़क किनारे बनी पुलिस चौकी तिनके की तरह बह गई, जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। यह तस्वीरें बयां कर रही है कि गुजरात में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पहले से 48 घंटे की मूसलाधार बारिश ने गुजरात के कई जिलों में हार बेहाल कर दिया। मैं मौसम विभाग ने जो 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है, उसमें यह बताया गया है कि गुजरात के ज्यादातर डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तबाही मचाने को बेकरार है। बड़ोदरा में भी बारिश मुश्किलें लेकर आई है और जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे से चलती थी, आज उन सड़कों पर कई कई फीट पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहा हूं। बड़ोदरा में 48 घंटे से जोरदार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लोग कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से सैलाब के सितम से राहत मिल जाए। मैं आपको गुजरात के स्थानीय निवासियों को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए उनका क्या दर्द है। तो ये खाने की दिक्कत हो रही है जो हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। इधर हमारे से पहले एक राजमोती विस्तार आता है, यहाँ पे खाना देने आए थे लोग। ये सुबह बच्चे लोग लाने आए थे, लेकिन उनको किसी ने नहीं दिया। ये खाली हाथ वापस चले गए। मेरे घर में 8 महीने की बच्ची है एक, और एक अस्थमा का पेशेंट है, ऑक्सीजन पर मेरी माँ है। अभी सुबह 2 दिन से लाइट भी नहीं है। उनकी जो टेबलेट्स है वगैरह है, नेबुलाइजिंग है, वो कुछ भी गया नहीं है। दिक्कत वही है, लाइट नहीं है, मेन तो पानी का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है। और यहाँ रोड तक हमें चल के आना पड़ता है। अंदर कोई आता भी कमर तक पानी में खाने की व्यवस्था बाहर से करनी पड़ रही है। कोई अंदर आ नहीं रहा। तो मेरे लिए सरकार से विनती है, कुछ हमारे लिए कुछ कीजिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रशासन, एडीआरएफ की टीम निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को लगातार रेस्क्यू कर रही है। बड़ोदरा में विश्वामित्र नदी से अजवा सरोवर से पानी छोड़ा गया, जिसके चलते विश्वामित्र नदी उफान पर है और यह नदी डेंजर लेवल से 8 फीट ऊपर बह रही है, जिसके चलते निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की टीम 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मौसम विभाग के ने जो कहा है, उसके मुताबिक 29 अगस्त को भी सौराष्ट्र से भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर गुजरात के जिलों को छोड़कर सभी जिलों में रेड अलर्ट है। अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, दादोह, नवसारी, वलसाड, डांग, भरूच, सूरत, नर्मदा, तापी, दमन, दादर नगर हवेली में भी इस वक्त बारिश का रेड अलर्ट है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह तस्वीर गुजरात के राजकोट शहर की है, जो बारिश की सैलाब में इस समय डूबा हुआ है। सौराष्ट्र में आने वाला गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है राजकोट, और राजकोट की पहचान महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी है, जहां बापू ने अपना बचपन गुजारा था, लेकिन फिलहाल बारिश में डूब चुका है। राजकोट की तस्वीरें इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की सुर्खियां बनी हुई है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। अगस्त में आसमान कैसा कहर के शहर में हर तरफ पानी ही पानी का नजर आया। ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजकोट में बारिश के बाद हालात कितने गंभीर हैं, उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर। नदियां उफान पर हैं और अपना रास्ता बदलकर रिहायशी इलाकों में घुसने लगी हैं। जिस रास्ते पर पानी उफान मार रहा है वो रास्ता पानी का नहीं बल्कि आम लोग की आवाजाही का है। और ये सड़क है, लेकिन सड़क इस समय नदी में तब्दील हो चुकी है, जो सैलाब की शक्ल ले चुकी है। राजकोट में भारी बारिश की वजह से इस इलाके के फेमस रामनाथ महादेव मंदिर पूरी तरीके से डूब चुका है। राजकोट के स्थानीय निवासी आपको सुनवाना चाहता हूं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी परेशानी झेल रहे हैं, कितनी मुसीबत झेल रहे हैं। सुनिए आप। मंदिर है रामनाथ स्वयंभू महादेव, वो इसके पहले कभी ऐसा पूर आया नहीं है। ये 15 साल के बाद ये पूर आ रहा है और इस बार तो लगातार 3 दिन से जो बारिश चल रही है उसके हिसाब से बहुत घर सामान सब बह रहा है और आदमी लोग फंसे हुए थे। इधर बहुत सारा इधर वो लोगों को बचाया है। सुबह से 6 बजे से लेके अभी तक बहुत आदमी को बचाया, 60 से 70 आदमी को बचाया। जो आप जो अभी देख रहे हो स्वयंभू महादेव जो अभिषेक हो रहा है, और इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुजरात में आसमान से बारिश आफतकाल बनकर बरस रही है। रिकॉर्ड बारिश से अलग अलग इलाकों में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के कुछ हिस्सों में लगातार चौथे दिन भी बारिश जारी है। गुजरात में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है, लेकिन इस बाढ़ बारिश के बीच एक अच्छी खबर यह है कि इस हालात में रेस्क्यू टीमें मोर्चे पर डटी हुई हैं, अड़ी हुई हैं। हर एक जिंदगी को बचाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। रेस्क्यू टीम के जवान इस मुश्किल घड़ी में देवदूत बनकर सामने खड़े हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। आम लोग की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अलग अलग जिलों में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान चलाकर 15,000 से ज्यादा लोग को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है और 8,500 से ज्यादा लोग को बचाया गया है। वलसाड में एनडीआरएफ की टीम ने एक गर्भवती महिला को भी बचाया है और उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एनडीआरएफ इंस्पेक्टर रमेश कुमार को सुनवाना चाहता हूं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। इसलिए जो औरंगा रिवर का जो पानी है वो हनुमान बागड़ा और वलसाड के बीच वाले इलाके में आ गया था। इस वजह से जो हनुमान बागड़ा और वलसाड का जो रोड का जो कनेक्शन आना जाने का जो आवागमन वो बंद हो चुका था। एक प्रेग्नेंट महिला को जिसको मेडिकल इमरजेंसी थी तो उसको हमने रेस्क्यू किया था और अभी हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को देखिए, स्क्रीन पर लाइए जरा। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें जामनगर के नवागाम बाड़ी इलाके की हैं। यहां पर भारी बारिश की वजह से 11 लोग घंटों तक फंसे रहे। जब सूचना मिली तो वायुसेना मोर्चे पर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर की मदद से नवागाम बाड़ी इलाके में फंसे सभी 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तत्काल उठाए कदम को सराहना भी की है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों को खाना और लगातार पहुंचा रही है। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है। बड़ोदरा की ये तस्वीरें जहां पर हेलीकॉप्टर से लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। सोचिए किस तरह के हालात वहां पर हैं और किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मदद की जा रही है। पिछले 24 घंटे में गुजरात के द्वारका, जामनगर, पोरबंदर में भारी बारिश हुई। नदियों में बाढ़ आने से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। जामनगर से बीजेपी विधायक और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा लोगों को बचाने के लिए खुद रेस्क्यू अभियान में उतर गई है। कई फीट पानी के अंदर जाकर एक एक जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद करती ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। जामनगर की एक सोसाइटी में फंसे परिवारों को बचाने के लिए रिवावा खुद प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें साफ देख रहे हैं
कि कई फीट पानी के बीच रिवावा एक बच्ची के रेस्क्यू अभियान को अंजाम दे रही है। इसके अलावा रिवावा जडेजा ने बारिश से प्रभावित लोगों को राशन भी बांटे। रिवावा जडेजा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भले ही कम प्रकृति तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने लोगों की रक्षा मदद कर सकते हैं। रिवावा जडेजा बीजेपी की ओर से जामनगर उत्तर विधानसभा सीट से विधायक हैं। अब उनका ये रेस्क्यू वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। उधर गुजरात के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की और हालात का जायजा लिया। इस मुश्किल वक्त में केंद्र सरकार की तरफ से हर मुमकिन सहायता गुजरात को दी जा रही है और इसीलिए गुजरात के लोग भी लगातार सरकार से मदद की उम्मीदें भी करते नजर आ रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश की वजह से वहां का बहुत बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बारिश है, लोग का जीना मुहाल हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे, घर में खाना बनाने की दिक्कत हो रही है क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। लेकिन कुदरत का जब कहर होता है वो किसी से नहीं रुकता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।